तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है 2023 का, तो उसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैंने पेपर की तैयारी कैसे की थी और टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके अचूक उपाय मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि भैया एक टॉपर तैयारी कैसे करता है और लास्ट में ऑल इंडिया टॉप कैसे कर जाता है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। मेरा जो अनुभव रहा है टीचिंग का ना, उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू देखे हैं कि भैया हाँ मैं हूँ टॉपर, इस तरह से रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। देखिए, एक जो बॉलीवुड में एक एक्टर जाता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि हाँ मुझे सेलिब्रिटी बनना है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर आप देख लीजिए, या बहुत सारे सेलिब्रिटी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर एक सेलिब्रिटी बनने के लिए। ठीक है, लेकिन जो टॉपर होता है ना, उसका जैसे ही मतलब रिजल्ट आया कि हाँ आज रिजल्ट आ गया सीबीएसई का, तो वैसे ही रातों रात वो टॉपर बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो रातों रात टॉपर बनने के लिए ना शुरू से एकदम स्टार्ट करना पड़ता है वो, और वो शुरू वाला टाइम कौन सा है, यही वो टाइम है। अभी से अगर आप शुरुआत करते हैं ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिड टर्म जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपके टॉपर बनने की नींव बनेगा, यानी कि बेस तैयार करेगा आपका। ठीक है, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो आगे का तैयारी जो होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा और आप एक टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जय झा 07। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आईडी देखने को मिल जाएगा, आपको फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैसेज कर दीजिएगा, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई वहां पर कर दिया करूंगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। 2500 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया आपका, पीडीएफ हो गया, नोट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर देते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123 है। जैसे ही आप सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए हुए तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, मैं क्लास 12 यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका जो एग्जाम शुरू हो रहा है वो 21 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख को आपका पहला पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद आपके और सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, और जो आपके एग्जाम चलने वाले हैं वो 9 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब शुरू है, 21 को शुरू है और 9 तारीख तक आपका एग्जाम चलने वाला है। आज का अगर मैं बात करूं, आज कौन सा डेट है, तो आज है भैया 7 सितंबर 2023, और आज जन्माष्टमी भी है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही त्योहारों को मनाते रहिए और अपनी जीवन में, औरों के जीवन में खुशियां जो है बिखेरते रहिए। ठीक है, तो देखिए आज हो गया आपका 7 तारीख। आपके पास एग्जाम के लिए मोटा मोटा टाइम कितना बचा है भैया, लगभग 14 दिन का टाइम आपके पास बचा है जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब। ठीक है, 21 तारीख को आपका एग्जाम शुरू होना है। ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो 14 दिन का आपके पास टाइम बचा है। अब तैयारी कैसे करना है थोड़ा सा इसको समझते चलिए। देखिए, जो भी हम लोग आपको सैंपल पेपर दे रहे हैं उसको आप देखते चलिए, चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हो या क्लास 12th के बच्चे हो। ठीक है, बिल्कुल सैंपल पेपर को मिस कीजिए ही मत, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है ना आपका, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर हमने आपको दिखा रखा है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है, और जो भी क्वेश्चंस हम आपको सैंपल पेपर में दिखाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे ना, तो उनमें ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए होते हैं जो हम आपको सैंपल पेपर के अंदर देते हैं। ठीक है, और के आंसर आपको लिखना कैसे है वो सारा चीज भी हम आपको दिखाते हैं। तो सैंपल पेपर की एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके मैप वगैरह हो गए, सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके रखना है आपको। ठीक है, जिससे कि आप एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें और आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सके। तो ये हो गया आपका सैंपल पेपर वाला पार्ट। आगे चलते हैं। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे नोट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर है उसको आपने पढ़ लिया, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसको भूल जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए तो आप उस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, अच्छा चलो मैं अपने नोट्स देख लेता हूँ, हाँ इस तरह से है, इस तरह से हो गया मेरा चैप्टर कंप्लीट।
तो आप अगर अपने नोट्स देखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगा, क्योंकि एक चैप्टर एनसीईआरटी का मान लीजिए 10 से लेकर के 12 पेज का है, उसी का अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेज का नोट्स जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 या 3 पेज में आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है। तो यहाँ पर नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरी स्ट्रेटेजी क्या हुआ करती थी नोट्स बनाने को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये हुआ करती थी, देखिए यहाँ पर ये भी होगा कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है नोट्स बनाने का, अलग और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। मेरा ये तरीका था कि मैं पहले एक चैप्टर को पढ़ लेता था कि हाँ एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, पढ़ लिया, ठीक है, मेरे माइंड में चैप्टर बैठ गया कि इस तरह से चैप्टर होने वाला है। फिर ना क्लास में मेरे जितने भी टॉपर थे ना, उन सबसे अच्छी खासी जान पहचान थी, मैंने खुद ही बना रखी थी भैया, तो उनसे बना रखी थी। मैं क्या करता था, उनकी नोट्स वाली कॉपी ले लेता था कि हाँ इसने नोट्स बना रखे हैं इस चैप्टर के, भाई कॉपी दिखा दे यार, भाई कॉपी दिखा दे। तो इस तरह से 3-4 टॉपरों की कॉपी ले लेता था। तो इस तरह से कॉपी उनकी ले ली मैंने, और मैंने तो ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। अब इनकी कॉपी लेने के बाद ना मैं देखता था कि क्या यूनिक लिखा है इसने, ठीक है। पहले टॉपर की देखी, दूसरे की देखी, तीसरे की देखी, चौथे की देखी, इन सबकी ना कॉपियां देख ली एक बारी कि हाँ इन्होंने अपने नोट्स में क्या ऐसा यूनिक लिखा है जो मैं लिख सकता हूँ अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अब देख लिया मैंने, फिर उनकी कॉपियां मैं रिटर्न कर देता था। अब फिर क्या करता था, अब मैं बैठता था अपना नोट्स बनाने के लिए। जब अब मैं अपना नोट्स बनाऊंगा तो इसमें क्या होता था कि ये जो 4 टॉपर है, इन 4 लोगों ने जो अपना दिमाग लगा करके अपने अपने नोट्स तैयार किए हैं, वो 4 दिमाग तो वैसे ही आ गया मेरे पास, ठीक है। और मैंने अपना दिमाग लगा करके इस चैप्टर को समझा है वो अलग से। तो इस तरह से जो फाइनली मेरा जो नोट्स तैयार होता था ना, वो नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था मेरे लिए, बता रहा हूँ। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब भी मुझे एक चैप्टर को समझना होगा, थोड़ा बहुत मैं भूल रहा हूँ, तो मैं अपना नोट्स उठाऊंगा, इस तरह से उस नोट्स को देखूंगा, तुरंत मेरे को जो है वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं नोट्स बनाया करता था। आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, कई सारे बच्चे और भी तरीके आजमा सकते हैं, ये मेरा तरीका था। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाया कीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इन 2 चीजों से ना आपको थोड़ा सा दूर रहना है जब तक आप क्लास 12th में हैं तब तक। एक तो हो गया आपके दोस्त। अब आप बोलेंगे सर जी हम अपने बेस्ट जिगरी यार से, फेवरेट दोस्त से दूर रहेंगे क्या? तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर आपको दूर रहना है, और आपको जिंदगी भर कभी दूर भी नहीं रहना है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के लिए, ठीक है। एक कह सकते हैं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे माता पिता है, भाई बहन होते हैं, उसी प्रकार से दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों को आप जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आपको रहना है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा दूरी बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो दोस्त है वो शाम के टाइम आ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे भाई चल रहा है क्या, खेल के आते हैं यार, अरे कौन पढ़ रहा है, चल ना थोड़ा पबजी खेल ले यार, गेम खेल ले, इस तरह से। तो उनको थोड़ा बोलना है कि यार नहीं यार कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा झूठ बोल लीजिए। झूठ तो डेली लाइफ में थोड़ा बहुत हम बोलते ही रहते हैं, तो थोड़ा उनको झूठ बोल दीजिए, अरे यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मम्मी ने ये काम दे दिया, इस तरह से उस तरह से। थोड़ा सेल्फिश बनिए अपनी चीजों को लेकर के, है ना। और थोड़ा झूठ बोल दीजिए। आप और कामों के लिए बोलते हैं या पढ़ाई के लिए झूठ बोल दीजिए। वो बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे कामों के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रहता है, वो सच के समान होता है। तो उसी तरह से पढ़ने के लिए झूठ बोल दीजिए, ठीक है। आपके दोस्त समझेंगे अच्छा घर में मम्मी ने काम दे दिया, आप इधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह से कीजिए। तो थोड़ा सा अगर आप दूरी बना करके रखेंगे क्लास 12th के अंदर दोस्तों से, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरा चीज आता है मोबाइल। आजकल के जमाने में मैं देख रहा हूँ ना, बच्चा बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, ठीक है। मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा खराब चीज है। इस पे अगर मैं लेक्चर देने बैठ गया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ आपको कि क्या करना है आपको मोबाइल के साथ। ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मोबाइल तोड़ दो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। आपको मोबाइल के साथ करना क्या है, जो भी सोशल मीडिया एप्स होती हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे आपको क्या करना है, थोड़ा दूरी बनाना है। इनसे क्या करना है भैया, इनका जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जो ये इंस्टाग्राम का इस तरह से नोटिफिकेशन है, मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जो फटाफट नोटिफिकेशन आता है ना कि हाँ इसने आपका फोटो लाइक कर दिया, इसने आपका इंस्टाग्राम का रील लाइक कर दिया, स्टोरी लाइक कर दिया, तो उससे आप बचेंगे।
जिससे क्या होता है, मान लीजिए कि आप फुल एकदम मूड बना लिए कि हाँ भैया मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ने बैठे, अब खटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ यार इसने आपका जो है रील लाइक कर दिया, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप रील देखना शुरू कर देंगे और रील देखते 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 बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं देख रहे हैं तो स्टोरी देखना शुरू कर देंगे या फोटोज को लाइक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐप जो होता है ना, ये डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि आपको ट्रैप कर सके, आपका टाइम ये वेस्ट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ करने से पता है फायदा क्या होता है, देखिए सोशल मीडिया तो यूज करना इंपॉर्टेंट है ही, ये तो है, आप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आप सोशल मीडिया के कंट्रोल में कहीं काफी हद तक नहीं रहेंगे, आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे। आपको मन किया हाँ चलो अब थोड़ा सा व्हाट्सएप खोल के देख लेता हूँ, या चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम खोल के देख लेता हूँ, फेसबुक खोल के देख लेता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से उसको खोल के देखेंगे, वो जबरदस्ती आपको नहीं खुलवाएगा सोशल मीडिया वाला, ठीक है। वहां से आप खोल के देखेंगे, जो भी आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना होगा वो करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया बंद कर देंगे, फोन साइड में रख देंगे, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, फोन को साइलेंट पे रखने का जो है ना आदत डालना है। अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो अभी भी मेरा फोन बहुत बार साइलेंट पे रहता है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तुरंत फोन साइलेंट किया, बगल में रख दिया। इससे क्या होता है ना कि किसी का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया का तो वैसे मैं यहाँ पर ऑफ करके ही रखता हूँ, लेकिन कॉल मैसेज इन सब से ये जो डिस्टरबेंस होता है ना, इनसे भी बच जाता हूँ। तो इससे आप भी बच जाएंगे, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि फोन साथ में रहना बहुत जरूरी होता है। एक कह सकते हैं कि बहुत टच जो होता है ना, मतलब काफी गहरा संबंध हो जाता है फोन के साथ, तो वैसा मैं देखता हूँ बच्चों के साथ होता रहता है, और हमारे साथ भी रहता है कि हाँ यार चल फोन साइड में रख देते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको हम तिजोरी में बंद करके रख दें, ऐसा नहीं हो पाता है। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो फोन को साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन को ऐसे घुमा करके फोन रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि कोई मैसेज वगैरह भी आएगा तो आपको दिखेगा नहीं, साइलेंट तो आपका फोन रहेगा ही। इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर फुल टू फुल आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और आपको याद रहेगा वो चीज लंबे समय तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें करिएगा, आपका सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना और थोड़ा यूज करना भी कम कीजिए अपनी तरफ से, जिससे कि आपका टाइम बच सके और उस टाइम को आप पढ़ने में लगा सके, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, जितना जरा वीडियो को लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना और लिखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खाली पढ़ते ही रहेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, और पेपर में भैया आपका टीचर जो है आपकी शक्ल नहीं जानता है, आपका आंसर शीट जानेगा। तो जो चीजें आप वहां लिख करके आएंगे उसी हिसाब से टीचर आपको जज करेगा, नंबर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी है और उसके लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ही नहीं कि खाली आप लिख ही रहे पढ़ कुछ नहीं रहे, तो भी दिक्कत है। तो दोनों चीजों को आपको बैलेंस लेकर के चलना है। जितना आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर आपने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने का प्रैक्टिस अगर आपको हो गया तो क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीजें, और उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। लिखते रहने से क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, मिड टर्म का एग्जाम हो या प्री बोर्ड का एग्जाम हो, क्योंकि आपका क्लास 12th में ये रहता है, ह्यूमैनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें लिखना बहुत पड़ता है आपको। तो अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, जिससे कि आपकी राइटिंग और स्पीड दोनों ही इंप्रूव होगी, और ये दोनों इंप्रूव हो गई तो आपका जो मार्क्स है वो तो इंप्रूव हो ही जाएगा। क्योंकि देखो मैंने भी बहुत लिखा था, इतना ज्यादा लिखते थे कि अगर आप कभी ज्यादा लिखेंगे तो आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। हम जब लिखते थे ना तो हमारा जो अंगूठा होता था और जो सबसे पहला उंगली होता है ना हाथ का, इस तरह से वो होता था, तो वो दब जाता था, इतना लिखते थे हम, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने पॉलिटिकल वगैरह का पेपर में भी बहुत ज्यादा लिखे थे, जिससे कि मेरे 100 में से जो है सो कि 95 मार्क्स आए थे, इस तरह से। और स्कूल टॉपर रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस वगैरह में। तो देखो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करना शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहली नंबर बात तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हम करवा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। दूसरी नंबर बात, जो नोट्स होते हैं नोट्स बनाना शुरू कीजिए, टॉपर लोगों से थोड़ा संपर्क बढ़ाइए। और तीसरी नंबर बात, आपको क्या करना है यहाँ पर
कि एक चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि YouTube वीडियोस भी देखा कीजिए, ठीक है। YouTube वीडियोस जो होती है ना, इनको देखा कीजिए। YouTube पे जो चैप्टर के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, उनको देखा कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा किया कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया, चौथे नंबर पे यहाँ पर राइटिंग आपका हो गया, यहाँ पर लिखना प्रैक्टिस कीजिए और रीडिंग की प्रैक्टिस, ये दोनों प्रैक्टिस एक साथ करना है। लिखिए और पढ़िए। आपने किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से भी सुना होगा कि वो बोलते हैं बेटा लिखो और पढ़ो दोनों। कभी आपने ये सुना है कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हो कि बेटा लिखो लिखो? ऐसा नहीं सुना होगा। तो पढ़ना और लिखना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। और थोड़ा सोशल मीडिया जो होता है यहाँ पर, उससे दूरी बनाइए। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि फोन साइलेंट कीजिए या नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह का भी, तो आप बोलेंगे सर जी इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। तो देखो, इतना भी इंपॉर्टेंट मैसेज अभी नहीं आता होगा, क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में है। इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आता होगा कि हजारों करोड़ों का आपका नुकसान हो जाए। आप अडानी अंबानी जी तो है नहीं कि हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि अरे शेयर बाजार में हमारा यहाँ पर शेयर रेट गिर रहा है इस तरह से। तो इस तरह से नोटिफिकेशन तो नहीं आता होगा। क्या नोटिफिकेशन आता होगा या क्या मैसेज आता होगा आपके पास? सिंपली स्कूल, कॉलेज, कॉलेज तो चलो भाई, अभी मैं स्कूल के लिए बता रहा हूँ, ये माफी चाहूंगा। तो स्कूल वगैरह के, आपके दोस्तों वगैरह के, या मैडम सर या मम्मी पापा रिश्तेदार, इन्हीं के मैसेज आते होंगे, ठीक है। तो अगर इनका मैसेज थोड़े टाइम बाद भी आप देखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो कीजिएगा, आप जरूर एक टॉपर बनेंगे। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि भैया टाइम टेबल, ये छठे नंबर पे लिख देता हूँ। देखो, टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, उस टॉपर ने ये जरूर बताया होता है कि हाँ भैया मैंने टाइम टेबल बनाया था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे उठिए और 7 बजे से पढ़ने बैठ जाइए और 9 बजे तक पढ़िए, फिर ट्यूशन जाइए, फिर स्कूल जाइए, फिर आइए पढ़िए। ऐसा कोई फॉलो नहीं कर पाता भाई। कोई आर्मी की आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही है यहाँ पर। आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो अपने सुविधा अनुसार बनाना है, कि आपको जब लगता है कि हाँ इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक मैं पढ़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है वो बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन करके छोड़ दिया और आप एक टॉपर बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है पूरे साल भर उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। अगर आप पूरे साल भर फॉलो करते हैं तो जरूर आप एक टॉपर बन के निकलेंगे, ठीक है। जो भी हम वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, चाहे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाएंगे अभी हम, या फिर आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो ला रहे हैं, इन वीडियोस को जरूर देखिए। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आपका मिड टर्म एग्जाम्स को लेकर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।